हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। तो ट्रेडर्स, आशा है कि कुछ बहुत ही अच्छे प्रॉफिट आज भी आप लोगों ने करे होंगे अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर हमारी डेली एनालिसिस वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे। तो हाँ, एक चीज़ है ट्रेडर्स, कल के लिए सॉरी, कल हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि कल बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से मुझे बाहर जाना था। तो कोई बात नहीं, आज देख लेते हैं। और बाकी आप टेलीग्राम चैनल से तो जुड़े ही हुए होंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कल की मूवमेंट कैसी रहेगी और कैसी मूवमेंट आ सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो देखिए ये अपना ऑल टाइम हाई के पास है, मतलब ऑल टाइम हाई तोड़ चुका है और आज एक नया ऑल टाइम हाई इसने क्रिएट कर दिया है। तो अब देखते हैं कि मार्केट आगे क्या कर सकता है। यहाँ पे देखिए बहुत एग्जैक्ट हमने यहाँ पे पकड़ा था निफ्टी को कि एग्जैक्ट ये 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और उसके बाद से ही हमने कहा कि यहाँ पे हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा आसार है कि ये अपने हाई को तोड़ेगा, जो कि एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ। यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल देखने को मिलता है और उसका हाई आज ब्रेकआउट कर चुका है। यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको अच्छे तरीके से कंसोलिडेट होते हुए दिखेंगे। आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर निकल चुका है। तो ओवरऑल बुलिश सिनेरियो अभी भी निफ्टी दिखा रहा है और खास करके बैंक निफ्टी भी उसको सपोर्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अपने जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उसे तोड़ चुका है। यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन भी आप लोगों को बताया था, उसको भी आज ब्रेक कर चुका है। मतलब सब कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है अभी तो पूरे मार्केट में, बहुत ही अच्छे सिनेरियो नजर आ रहे हैं। कुछ वही बात कर लेते हैं, थोड़े जो कंपोनेंट्स हैं हमारे उनके क्या हालचाल है। तो देखिए एसबीआई जो है वो यहाँ पे काफ़ी बड़ी मूवमेंट के बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्रेक ले रहा है, होल्ड कर रहा है और एक ये इन्वर्टेड हैमर सा कैंडल दिख रहा है। तो देखिए जो ये जोन है ये 749 के नीचे अगर एसबीआई निकलता है तो नीचे का एक डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है, जो कि और कुछ नहीं, एक प्रॉफिट बुकिंग होगी और नीचे की ओर यहाँ पे एक रेड कैंडल आपको देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स को आप ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं लेवल्स बता रहा हूँ कि एसबीआई में कौन सा लेवल है, वो है 749 का लेवल। उसके नीचे क्रॉस करता है आप सेल कर सकते हैं। और बाकी एचडीएफसी बैंक में भी देख लेते हैं। तो देखिए एचडीएफसी बैंक को भी कितने अच्छे तरीके से हमने पकड़ा था यहाँ पे जब फेक ब्रेकआउट हुआ था तभी हमने कह दिया था कि ये काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे अपसाइड की मूव दे सकता है। आप जाके उस दिन की वीडियो देखिएगा, ये जिस तारीख की, ये 14 तारीख की आप वीडियो जाके देखिएगा, उसमें हमने बता रखा है कि यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी फास्ट मूवमेंट अपसाइड का देखने को आपको मिल सकता है। तो जो कि एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हो रहा है। अब यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस है 1470 के आसपास, थोड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो कल हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर चुका है। कल के दिन ब्रेकआउट करा था और अब उसे कंटिन्यू कर रहा है। सब कुछ एकदम एसबीआई की तरह ही यहाँ पे हो रखा है। देखिए जैसे एसबीआई में यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद एक थोड़ा रीटेस्ट और कितनी बड़ी मूवमेंट। अब जो दारोमदार है एक तरीके से कह लीजिए, जो भी जिम्मेदारियां हैं बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने की, वो पूरा करेगा हमारा ये बैंक। ये आईसीआईसीआई बैंक उस चीज़ को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। यहाँ पे अच्छी तरीके से मूवमेंट आपको अपसाइड की देखने को मिल सकती है। बस एक थोड़ा सा एक डाउट यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी कम है। वॉल्यूम भी थोड़ा सा अपने साथ दे दे तो बहुत ही अच्छी मूवमेंट अपसाइड की यहाँ पे 1100 तोड़ते हुए भी आपको जल्दी ही आईसीआईसीआई बैंक दिख सकता है। वहीं बात करें अपने फेवरेट बैंक की, जो कि है एक्सिस बैंक, जो कि परफेक्ट यहाँ पे प्राइस एक्शन को पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करता है। वो भी यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 1100 लेवल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड नंबर भी है। तो जैसे ही इसको तोड़ेगा तो एक अच्छा अपसाइड की मूव देखने को मिलेगा। वैसे भी यहाँ पे अगर आप 50 मूविंग एवरेज को ध्यान से देखेंगे तो कितने ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बार बार यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। तो पिछले रेजिस्टेंस भी होगा, ये स्विंग हाई भी होगा और इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छी मूवमेंट भी मिलेगी। तो काफ़ी रीजंस है यहाँ पे अपसाइड जाने के, अगर 1100 के ऊपर निकलता है तो काफ़ी अच्छी मूव हमें देखने को यहाँ मिल सकती है। तो इन लेवल्स को आप ध्यान दीजिएगा। और लेकिन सबसे बेस्ट मूव जो है वो कोटक बैंक में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि वॉल्यूम भी अपने साथ में और खास करके यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है। ऊपर के साइड काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक स्पेस खाली है। जैसे पिछले बड़े रेड कैंडल के पास एक अच्छा यहाँ पे ग्रीन कैंडल एक ठीक ठाक डिसेंट अमाउंट में बन सकता है।
तो इन चीज़ों को आप देखिएगा। आज इस अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर एक तरीके से क्लोज करा है। जो हमारा इंपॉर्टेंट एरिया था वो 1765 के आसपास का लेवल था। ऊपर क्लोज तो नहीं, लेकिन हाँ ब्रेकआउट जरूर मिल चुका है, क्लोज आसपास कर चुका है। बहुत ही फिर भी अच्छा इसे हम ब्रेकआउट मान सकते हैं अगर कल अपने इस हाई को तोड़ता है तो। मतलब आज के हाई को अगर कल तोड़ता है तो अपसाइड का एक डिसेंट अमाउंट में हमें ट्रेड देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखिए मार्केट का सिनेरियो जो है वो पॉजिटिव दिख रहा है, चाहे वो इंडेक्स हो या फिर अपने कंपोनेंट्स भाई लोगों। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। और बाकी तो छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। और आप तो समझदार हैं ही कि आप रियल टाइम अपडेट्स के लिए जो कुछ भी हम शेयर करते हैं, लेवल्स होते हैं, वो हम रियल टाइम में भी शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे तो आप बने हुए होंगे। और बाकी आपको पता ही है आप क्या कर सकते हैं, हमारे फैमिली से भी जुड़ सकते हैं, मतलब जो हमारी क्लोज्ड कम्युनिटी है उससे भी आप जुड़ सकते हैं, या फिर आप 0 से एडवांस लेवल तक की ट्रेडिंग सीख सकते हैं हमसे, वो भी 1 to 1 एकदम लाइव। तो वो भी आप हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। जाइए टीम से कांटेक्ट करिए, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं। तो आइए अब छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं हमारे स्कैल्पर भाई लोगों के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन से जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्म हो रहे हैं। तो देखिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रहा था, उसका ब्रेकआउट लास्ट टाइम जाते जाते दिया है यहाँ पे। लेकिन हाँ एक चीज़ और रूल आप मेंशन कर देता हूँ कि उन चीज़ों को आप फॉलो करिएगा। जो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देता हूं उनमें से ही आज भी वो है कि कभी भी 3 बजे के बाद कोशिश करिए। देखिए आज भले ही आपको मूवमेंट यहां पे देखने को मिल गई, लेकिन आप 3 बजे के बाद ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। कितने भी आप बड़े स्कैल्पर क्यों ना हो, कितने भी बड़े आप अच्छे एकदम प्राइस एक्शन आप रीड करते हो, फिर भी 3 बजे के बाद आप ट्रेडिंग मत करिएगा। क्योंकि जो यहाँ पे प्रीमियम की जो मूवमेंट होती है, जिस स्पीड से प्रीमियम निकलता है और जो स्पॉट चार्ट का जो डिफरेंस होता है बहुत ही वो होता है। मतलब जिस तरीके से स्पॉट चार्ट तेजी से निकलेगा उस स्पीड से प्रीमियम नहीं निकलता है। तो ये बहुत ही डाउनफॉल हो जाता है हम जैसे ऑप्शन बायर्स के लिए। तो कभी भी वैसे ट्रैप में मत फंसिएगा। जब तक एक बड़ा मोमेंटम के साथ 3 बजे के बाद मूवमेंट नहीं होती तब तक प्रीमियम ऊपर जाने का नाम नहीं लेता ढंग से। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। आपके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़रूरी हैं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग एक बहुत ही रूल्स ओरिएंटेड एक बिजनेस है जिसमें आपको रूल नहीं तोड़ने होते हैं। बाकी रूल्स तो होते ही हैं, जैसा हम कहते हैं हम लोग कि रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन बट नॉट इन ट्रेडिंग। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। बाकी इन जोन्स को ध्यान रखिए। अगर इसके नीचे अगर निकलता है निफ्टी तो एक अच्छी मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है नीचे की साइड। बेस्ट मूवमेंट जो आएगी वो आएगी यहाँ पे 22,000 के नीचे निकलने पे। लेकिन ओवरऑल तो मार्केट तो अभी पॉजिटिव है। बड़ी बात तो ये है। तो देखिए अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है, कोई क्या मिलता है यहाँ पे एक इंगल्फिंग या तो ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाए या फिर कोई हैमर कैंडल वगैरह देखने को अगर मिलता है हमें एग्जैक्ट इसी जोन पे, इसी ट्रेंड लाइन के पास, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एसएल उसके लो का लगाएंगे जो कैंडल का लो होगा, और ऊपर की ओर एक अच्छा टारगेट हम 1:2 का यहाँ पे ले सकते हैं। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हमारे पास ये कुछ जोन्स है इंपॉर्टेंट। इन जोन्स को नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही अच्छी मूवमेंट आपको यहाँ भी देखने को मिल सकता है। यहाँ आप थोड़ा खबरदार रहिएगा क्योंकि ये 500 का जोन है। यहाँ पे आप सपोर्ट के लिए ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन ब्रेकडाउन पे ट्रेड मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रैप किया जाएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन आपको मिलता है आप ट्रेड मत लीजिएगा उस वक्त, हमारे अपडेट का इंतज़ार करिएगा, फिर ही हम एंट्री लेंगे। क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं लेकिन वो राउंड नंबर के कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा एसएल हिट हो जाता है और बहुत ही तेज़ी से हिट हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। और बाकी तो आप समझदार हैं ही, तो इन चीज़ों को आप अपने चार्ट में बना लीजिए। बाकी मिलते हैं कल किसी नई वीडियो, नई एनालिसिस, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल, और हर हर महादेव शंभू।